नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर। आज मैं ऋग प्रातिशाख्य का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि स्वर को बताते हुए मैंने आपको समानाक्षर बता दिए थे, संध्याक्षर बता दिया था। फिर स्पर्श वर्ण कितने हैं, ये 5 स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, और इनमें से कौन से आठों थे ऊष्म, उनमें से जो अंतिम 7 था उनको अघोष कहा गया था। उसके बाद हम लोग सूक्ष्म पढ़े थे, तो सूक्ष्म दूसरा और चौथा को कहा गया था, और वर्ग के अंतिम को अनुनासिक कहा गया था, इसी को रक्त कहा गया था। और इसके पहले फिर व्यंजन वगैरह बता दिया था। आज का जो प्रकरण शुरू होगा, आज का प्रकरण शुरू होने वाला है यम। यम को आज हम लोग पढ़ेंगे, यम। इसके पहले हम लोग को यम पढ़ना है, तो देखते हैं यम किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद प्रगृह में जाएंगे। देखिए, ये है यम, ठीक है। इसके यम के पहले देखिए वर्णों का स्थान बताया गया है, वर्णानाम स्थानानि, है ना। तो वर्णों का स्थान बताया गया है, तो इसीलिए वर्णों के स्थान को बताने के बाद ही शौनक ऋषि बोलते हैं कि अत्र मन उसी वर्णों के स्थान में, क्योंकि ऊपर में वर्णों का स्थान बताया है, तो बोलते हैं कि उसी वर्णों के स्थान में यम का उपदेश होता है। पहले मैं आपको यम समझा देता हूँ क्या है। हाँ, देखिए, जो स्पर्श वर्ण होता है क से लेकर के, स्पर्श वर्ण किसको बोलते हैं, क से लेकर के म तक, इसको स्पर्श बोलते हैं। यम किसको बोलेंगे वो मैं समझा रहा हूँ कि सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण है उसको छोड़ देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क ख ग घ, क ख ग घ, च छ ज झ। इस प्रकार से ट ठ ड ढ, 5वें वर्ण को छोड़ देना है ना। फिर त थ द ध, फिर प फ ब भ, है ना। 5वें वर्ण को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से जो ये 20 वर्ण है, कितने हो गए, 4 पंचे 20, 5 वर्ग होता है, 5 वर्गों में 4 वर्ण को लेना है। तो 20 वर्णों के बाद, 20 में से कोई वर्ण हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। 20 वर्णों के बाद अगर यदि कोई 5वां वर्ण आ जाता है तो इस 20 वर्णों का नाम हो जाता है यम। क्या हो जाता है, यम। यानी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद अगर भी 5वां आ जा रहा है तो ये वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हें क्या कहा जाएगा, यम कहा जाएगा। तो ये आप लोगों ने जान गया। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि पहला से चौथा तक कोई वर्ण है, उसके बाद अगर भी 5वां आ गया तो उसको बोला जाएगा यम। इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पलिकनी, परीक्षा में आएगा कि पलिकनी किसका उदाहरण है, तो ये आपको यम संज्ञा में देना है। पलिकनी में देख सकते हैं यहाँ क आधा है ना, यहाँ देखिए क है आधा, और फिर यहाँ नी है पलिकनी में। तो यहाँ क आधा है, यानी कि ये 4 वर्णों में आ जाता है। क ख ग घ में क पहला से चौथा में बोला था मैंने, तो क आ गया और बाद में ना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क है वो यम संज्ञक है। उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ख जो है पहला से चौथा के बीच में आ रहा है और बाद में ना है, तो इसको भी कहा जाएगा चखनथु में, ये भी यम, ये यम है। फिर प्लस में ये देखिए जगमतु में जो ग है, ग के बाद म आ रहा है, यानी 5वां आ रहा है। तो मैंने कोई भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद अगर 5वां आ रहा है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो जाता है, यम हो जाता है, इसी का यम। तो परीक्षा में पूछा भी, तक बताइए कुल यमों की संख्या कितनी है, तो कुल यम कितने हो सकते हैं, 20। ये याद रखिएगा, है ना। क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, प फ ब भ,
तथा ददा, है ना, पाँचवा को नहीं लेना है। तो ये यम बता दिया मैंने आपको, यम किसको बोलेंगे। तो पलिकनी वगैरह उदाहरण जो है, पलिकनी, जगमतु, चखनतु, ये सब उदाहरण उसी का है। अब हम लोग प्रगृह संज्ञा को पढ़ रहे हैं। तो प्रगृह संज्ञा जो है ना, इसे क्या है कि आप लोग अगर अष्टाध्यायी के अनुसार प्रगृह संज्ञा पढ़े होंगे तो वहाँ प्रगृह संज्ञा करने वाला 9 सूत्र है ना। आपको वहाँ देखेंगे कि पहले अध्याय में एक सूत्र मिलेगा आपको अष्टाध्यायी का, इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ऐसे मिलता है। तो इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम ऐसा मिलेगा। और यहाँ से जो शुरू होता है इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से लेकर के लास्ट है इदुतौ च सप्तम्यर्थे, इदुतौ च सप्तम्यर्थे, यहाँ तक है, यानी 9 सूत्र है। हाँ, तो यहाँ भी प्रगृह संज्ञा करने वाला कुछ सूत्र है, उसको हम लोग पढ़ते जाते हैं पहले। हाँ, जो प्रगृह संज्ञा वहाँ पढ़ चुके हैं वही बात यहाँ भी बोलेगा, लेकिन केवल इसका बोलने का तरीका अलग है ना। देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलते हैं कि संबोधन से जो उत्पन्न, पहले इसके सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र ये है कि अगर यदि आमंत्रित से उत्पन्न कोई ओकार है, यानी संबोधन वाला ओकार है, आमंत्रित यानी संबोधन, अजमन उत्पन्न, तो संबोधन से उत्पन्न कहीं अगर यदि ओकार है तो उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि संबोधन से उत्पन्न ओकार कहाँ है। जैसे इंदो जोड़ इति है, तो इंदु शब्द था, इंदु का संबोधन में क्या बनेगा, भानु का भानु बनता है, तो इंदु का क्या बनेगा, इंदो, हे इंदो। तो ये संबोधन है। तो क्या कहा है इसने कि संबोधन से उत्पन्न ओकार होना चाहिए। तो इंदो ये संबोधन, और संबोधन में ओकार है। तो संबोधन वाला अगर यदि ओकार है तो उसकी क्या होगी, प्रगृह संज्ञा होगी। ये प्रगृह संज्ञा सूत्र समझ में आ गया होगा कि संबोधन से उत्पन्न जो ओकार है उसकी प्रगृह संज्ञा होगी। चलते हैं आगे क्या है। अब ये प्रगृह संज्ञा करने वाला दूसरा सूत्र है, ये बोलता है अन्यः अपि, अन्यः पदम च अन्यः। इसके पहले क्या बोला था कि संबोधन के अंत में होना चाहिए ओकार, लेकिन ये बोला अन्यः अपि, अगर यदि अन्य में भी कहीं अगर यदि ओकार है तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। अन्य भी अगर यदि पद के अंत में कोई ओकार है, लेकिन ये पदांत होना चाहिए, समझिए। अगर यदि कहीं संबोधन से भिन्न, ऊपर में संबोधन वाला बात आ गया कि संबोधन वाला अगर यदि ओकार है तो उसकी प्रगृह संज्ञा किससे होगी, ओकार आमंत्रितः प्रगृह्यम। लेकिन अगर यदि कोई संबोधन वाला ओकार नहीं है, ऐसे ही आ गया कोई पद वाला ओकार, तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा होगी। इसीलिए बोला अन्य मना उस संबोधन से भिन्न, अन्य मना भिन्न, उस संबोधन से भिन्न अगर यदि कोई ओकार है तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा होगी। और यहाँ पर देखिए आप लोग, उदाहरण मैं देते जाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये देखिए ओ इति, यहाँ ओ देखिए यहाँ पर कोई संबोधन है नहीं है, लेकिन ओ एक पद है, वो क्या है, पद है, और इति इसके बाद कोई पद है। तो ओ जो पद है, पद होते हुए भी यहाँ क्या है, ओ में पदांत ओ है। और अगर यदि कोई पदांत ओ है लेकिन संबोधन नहीं है तो फिर भी उसकी प्रगृह संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। तो मैंने प्रगृह कोई नहीं है, अन्य नहीं, प्रगृह से भिन्न भी है और पद भी है, ऐसा ओ की प्रगृह संज्ञा होगी। और इसी ओ के बारे में तीसरा भी लॉजिक आ रहा है, अपूर्व पदांत गह च। इसके पहले जो बात कर रहा था पदम चान्य, वो पदांत बात कर रहा था। ये बोल रहा है कि अपूर्व पदांत, और वो जो ओ का बात कर रहा था यहाँ लिखा नहीं, लेकिन उसको लिखना चाहिए था, यहाँ लिखा नहीं। ये सब जो अभी ओकार का बात आ रहा था, ये पदम चान्य, ये पूर्व पद वाला ओकार का बात कर रहा था। इसीलिए देखिए यहाँ पर ओ ये सब क्या है, ये सब पूर्व पद में आ रहा है ना। लेकिन अभी जो आ रहा है, अभी जो सूत्र आया है, ये सूत्र कहा इस सूत्र ने कि अगर यदि अपूर्व पदांत भी हो, अगर यदि ओकार, तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा होगी।
यानी अगर दी पूर्व पद के अंत में आने वाला, ग मन आने वाला, यहाँ ग है, हाँ, तो ग यानी आने वाला, आने वाला। अगर यदि पूर्व पद में आने वाला ग है, पूर्व पद में आने वाला ओकार नहीं है, तो यानी कि पूर्व पद में नहीं आएगा तो ओकार कहाँ आएगा भाई? तो डायरेक्ट इसको सही सही लिखना चाहिए था कि उत्तर पद में आएगा, उत्तर पद में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओकार है, अगर यदि ये ओकार उत्तर पद में भी आ रहा है तो उसकी भी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि याश्चो नु दाद्यु, यहाँ जो ओ आया है ये उत्तर पद में है। फिर एशो उषा, एशो में जो ओ आया ये क्या है? उत्तर पद में है ना। एशो में जो उषा, एशो में जो ओ है वो उत्तर पद में है। याश्चो में जो ओ है ये उत्तर पद में है। तो इस प्रकार से उत्तर पद में ओ रहने पर भी उसकी प्रगृही संज्ञा होगी। ये बोल रहा था कि पूर्व पद में हो लेकिन संबोधन से भिन्न हो, तो पूर्व पद में था ही ओ और संबोधन से भी भिन्न था। ये दोनों देखिए उदाहरण में। इसके पहले ये सूत्र क्या बोला था कि संबोधन वाला भी हो और ओकार अंत वाला हो। या विष्णु में संबोधन वाला भी था और ओकार अंत वाला भी था। तीनों सूत्र में अंतर आपको समझ में आ गया। एक संबोधन के ओकार को प्रगृही कर रहा था, एक पूर्व पद के ओकार को प्रगृही कर रहा था, और एक अपूर्व पद के ओकार को प्रगृही कर रहा था। तो ये तो प्रगृही संज्ञा 3 सूत्र हो गया। अब चौथा सूत्र समझते हैं। आपको पढ़ाया था इदु दे द्विवचन परिग्रह की इकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत पद की क्या होती है? द्विवचन वाले पद की प्रगृही संज्ञा होती है। और यहाँ भी वही बोला कि षष्ठ आदयश्च, षष्ठी आदि स्वर से लेना है और त्रयः दीर्घ, 3 गो दीर्घ लेना है। अब ये षष्ठी आदि स्वर क्या बताइए, याद कीजिए। आपको कल मैंने स्वर लिखाया था, शुरू से वर्ण लिखाया था। हाँ, इसमें देखता हूँ है कि नहीं। बोला कि षष्ठी आदि स्वर से लेना है ना। तो पहले देखना है छठा स्वर कौन है। 1 2 3 4 5 6, ये हुआ दीर्घ ई, यानी दीर्घ ई को लेना है, दीर्घ ई को लेना है। फिर बोला था तीसरा, आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे। अच्छा, अभी जाऊँगा वहाँ तो दिखाऊँगा, पहले यहाँ से दिखाता हूँ। त्रयः, त्रयः दीर्घा, मतलब षष्ठी आदि से लेकर के 3 गो दीर्घ ऊ लेना है। तो ऊ क्या है? दीर्घ है नहीं, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। दीर्घ ऊ क्या है? दीर्घ, इसका मतलब ये ले लिए। 3 को लेना है दीर्घ। उसके बाद ए क्या है? दीर्घ है, तो ये को भी ले लिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर कहा गया, देखिए कि षष्ठी आदि से, तो आपको लिखाया था, आप कॉपी में लिखे होंगे तो उसको भी देख सकते हैं। तो षष्ठी आदि में था दीर्घ ई, छठा स्वर कौन है? दीर्घ ई है। फिर बोला था कि त्रयः दीर्घा, 3 गो दीर्घ लेना है। तो उसके बाद ऊ तो नहीं लेंगे, ह्रस्व है, दीर्घ ऊ लेंगे। फिर उसके बाद ए लेंगे, ए भी दीर्घ है। तो ये 3 ही को लेना है। तो दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ ए। इसका षष्ठादयः त्रयः दीर्घा से तात्पर्य क्या है? दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ ए। अगर यदि ये द्विवचन अंत को भाज यानी प्राप्त हो गया है, वही बात बोल रहा है। इदु दे द्विवचनम का ये कॉपी है, समझ लीजिए, है ना। और यहीं से इदु दे द्विवचनम आया है, मुझे ऐसा लगता है ना। तो षष्ठ आदि वाला लेना है, यानी कि दीर्घ ई से शुरू करना है और 3 गो दीर्घ लेना है, यानी दीर्घ ऊ और ए। ये द्विवचन अंत वाला भाज मानी प्राप्त। अगर यदि कहीं द्विवचन को प्राप्त हो गया है ऐसा, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ए, ये अगर द्विवचन को अंतभाज हो गया, द्विवचनांत को प्राप्त हो गया है, भाज यानी प्राप्त, तो द्विवचनांत को प्राप्त हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रगृही बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इंद्रा बृहस्पति में देखिए दीर्घ ई है और ये दीर्घ ई क्या है? द्विवचनांत है, इंद्र और बृहस्पति, इसीलिए इंद्रा बृहस्पति हो गया। हाँ, फिर यहाँ वायु में दीर्घ ऊ है, तो यहाँ पर भी क्या है? प्रगृही संज्ञा है, तो द्विवचनांत होना है। हाँ, चलिए, ये इदु दे द्विवचनम से मिलता है।
और एक चीज़ आपको मैंने अभी तुरंत कहा था, ईदूतौ सप्तम्यर्थे। तो इसमें पहले बोला कि जो 3 को बताया था, दीर्घ ई, ऊपर में बताया था ना, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ए, ये सूत्र बोल रहा है कि पूर्वौ साप्तमिको। यहाँ सप्तमिकी शब्द है, हाँ मिकी है, मिकी का सप्तमी एकवचन क्या बनेगा, मिको बनेगा। तो इनका कहना है कि पूर्वो यानी पूर्व वाला 2 गो, पूर्व वाला 2 गो, जैसे हम प्रथमों का कर रहे थे ना, वर्गे वर्गे प्रथमा घोषो, उसी तरह पूर्वों का करेंगे। तो पूर्वो यानी पूर्व वाला 2 गो। तो पूर्व वाला 2 गो कौन है भाई, ई और ऊ। तो पूर्वों से तात्पर्य क्या हो रहा है, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। ये अगर यदि सप्तमिकी में है, सप्तमिकी का सप्तमी एकवचन है, यानी सप्तमी अर्थ वाला में हो रहा है, सप्तमी अर्थ वाला में हो रहा है। सूत्र से अर्थ निकालना सीखिए। तो ये अगर सप्तमी अर्थ वाला हो रहा है तो उसकी भी प्रगृही संज्ञा होगी। जैसे वहाँ सूत्र आया अष्टाध्याय में, इसी के समान सेम टू सेम आया, ईदूतो च सप्तम्यर्थे। हाँ, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले क्या है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो यहाँ सरसी है शब्द आया है, ये दीर्घ इकारांत है, लेकिन ये सरसी में सप्तमी का एक वचन लगा है। हाँ, 7.1 है। प्लस में ये और देखिए, दूसरा उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ, ये जो चमू में दीर्घ ऊ दिख रहा है, दीर्घ ऊ दिख रहा है, ये भी 7.1 है, यानी सप्तमी का एक वचन है। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और वहाँ पर जाइएगा अष्टाध्याय, तो वहाँ आपको इसका उदाहरण मिलेगा गौरी। हाँ, गौरी उदाहरण मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उदाहरण है चमू, और यहाँ पर भी गौरी है। चलिए आ गया उदाहरण, यहाँ भी देखिए गौरी है, यहाँ गौरी में सप्तमी एक वचन है, तनु में भी सप्तमी एक वचन है, फिर चमू में भी सप्तमी एक वचन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी ये सप्तमी वाला अगर यदि कोई माना कि पूर्वो माना पहला दूसरा, यानी दीर्घ ई दीर्घ ऊ, इसके पहले था ना ये 3 गो था, इसमें से पहला दूसरा लेना है, यानी दीर्घ ई दीर्घ ऊ। तो दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का आरांत अगर यदि सप्तमी अर्थ में आ रहा है कोई, यानी कि सप्तमी का शब्द रूप में अगर कहीं दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आ रहा है, तो उसकी भी प्रगृही संज्ञा होती है। ये कहने का अर्थ है 72 नंबर का। इसके बाद ये प्रगृही संज्ञा करने वाला सूत्र है, ये तो बहुत आसान सूत्र है, इसको आसान से समझिए। ये 4 शब्द बोलता है अस्मे रहा, युष्मे रहा, त्वे रहा, अमी रहा, इसकी संज्ञा क्या है, प्रगृही। यानी अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अस्मे का नाम क्या है, प्रगृही, युष्मे का प्रगृही, त्वे का प्रगृही, अमी का प्रगृही, ये 4 पदों को प्रगृही कहा गया है। हाँ, तो यहाँ पर जो है प्रगृही संज्ञा समाप्त हो जाता है। इसका मतलब प्रगृही संज्ञा करने वाला कुल अगर कहा जाए कुल सूत्र कितने हैं, हाँ, तो क्या कितना बताइएगा, देखते हैं, हम लोग गिन लेते हैं एक बार। यम संज्ञा तो समझ में आ गया कि पहला से चौथा के बाद 5वां आ जाए तो उसको यम कहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रगृही हो रहा था, तो 1 ओकारामं तृतीयः प्रगृह्य, ये पहला सूत्र है। पदम चान्यम 2, अपूर्व पदांतगश्च 3, षष्ठादयः ये 4, और सप्तमी की उच्च पूर्व ये 5, और ये अस्मित युष्म ये 6 और एगो प्रगृही संज्ञा करने वाला एक सूत्र है, ये वाला नहीं बताया था, ये 7वां, यानी 7 गो सूत्र है इसमें। प्रगृही करने वाला सूत्र कितना है, टोटल 7 है इसमें। अब इसमें देखिए ये प्रगृही संज्ञा का निषेध करता है। हाँ, ये कब बोलता है कि अगर यदि अंतिम से, देखिए उत्तम शब्द का अर्थ अंतिम होता है। हाँ, उत्तम बराबर अंतिम। तो अगर यदि उत्तम शब्द से उप मन समीप यानी पूर्व, यानी अंतिम से पूर्व वाला अगर यदि अनुदात्त और पद्य हो तो इसको न ये नहीं, इसको प्रगृही नहीं बोलेंगे, अंतिम से पूर्व वाला को। तो इसके पहले हमको पहले देखना पड़ेगा कि अस्मे, युष्मे, त्वे और अमी, ये युष्मे, अस्मे, त्वे, पहले देखता हूँ, युष्मे, अस्मे, त्वे और अमी, ये 4 गो पद था, और इसी पर ना ये सूत्र का निर्माण हुआ है नीचे वाला। इन्होंने कहा, इनका कहना है कि जो उत्तम से समीप वाला है, माना अंतिम से समीप वाला कौन है, त्वे है,
तो उपोत्तम बराबर त्वे होगा, क्योंकि अंतिम से समीप में कौन है, अंतिम से समीप में त्वे है। तो त्वे शब्द का अगर यदि अनुदात्त या पद्य अर्थ हो रहा है तो वो नहीं होगा उसकी प्रगृह संज्ञा। यानी अगर यदि त्वे कहीं पर अनुदात्त है या त्वे कहीं पर पद्य है, पद्य के रूप में है त्वे, तो उसकी न उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। इस प्रकार से सातों सूत्रों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग रेफी संज्ञा को देखेंगे। लेकिन रेफी संज्ञा का क्या है कि रेफी संज्ञा करने वाला सूत्र बहुत सारे हैं। हाँ, टोटल रेफी संज्ञा करने वाला ऋक् प्रातिशाख्य में 39 यानी 39 सूत्र है, और हम लोग अभी इस 39 सूत्रों को देखने वाले हैं। और सूत्र बहुत आसान है, वो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, मैं बहुत अच्छा समझा दूंगा आपको। हाँ, लेकिन हम लोग पूरे को पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि एक ही सूत्र पढ़ना है, दो ही सूत्र, क्योंकि हम लोग के पाठ्यक्रम में डायरेक्ट लिखा है रेफी संज्ञा। हाँ, रेफी का ही दूसरा नाम रिफित है। रिफित बोलिए या रेफी बोलिए, दोनों अर्थ एक ही है। हाँ, तो हम लोग अभी रेफी संज्ञा को पढ़ने वाले हैं, वो भी शुरू प्रारंभ से अंतिम तक। हाँ, तो पहले हम लोग ये जान लेते कि रेफी कहते किसको है। हाँ, तो इसके लिए जो सूत्र आया है, बोला रेफी उसको बोलेंगे जब उष्मा पंचमः उष्मा रेफी। पांचवा उष्म वर्ण को क्या बोलते हैं, रेफी बोलते हैं। रेफी संज्ञा किसको बोलते हैं, पांचवा उष्म वर्ण को। अब याद कीजिए, आप लोगों को उष्म वर्ण पढ़ाया था, उत्तरेष्टा उष्माणः, उत्तरेष्टा उष्माणः। वहाँ पर मैंने बताया था कि ह तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, उसके बाद विसर्ग। तो पांचवा में क्या आ रहा था, विसर्ग आ रहा था। 8 गो उष्म वर्ण होता है, ह तालव्य स, इसका क्रम ऐसा था, मूर्धन्य स, दंत्य स, दंत्य स, उसके बाद था विसर्ग, उसके बाद था जिह्वा मूली आदि कुछ था। तो मुझे क्या बोला गया कि पांचवा उष्म वर्ण का नाम है रेफी। तो पांचवा उष्म वर्ण कौन है, 1 2 3 4 5, यानी विसर्ग का नाम क्या है, रेफी। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि विसर्ग का नाम क्या है, रेफी है। तो रेफी है विसर्ग का नाम। लेकिन ये विसर्ग का नाम रेफी कब होगा, जब ये नामी के पूर्व रहेगा, यानी नामी पूर्व वाला रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस विसर्ग के पहले नामी होना चाहिए, विसर्ग के पूर्व में क्या होना चाहिए, नामी होना चाहिए, तभी विसर्ग को रेफी बोलेंगे। अब परीक्षा में आता है कि नामी किसे कहते हैं। आदमी तो अब समझ नहीं पा रहा कि नामी किसको बोलते हैं, नामी बोलते क्यों हैं और नामी बोलते किसको है। ये हम लोग इतना तो जान गए कि पांचवा उस वर्ण को रेफी कहेंगे, यानी विसर्ग को रेफी कहेंगे। लेकिन कब, बोला नामी पूर्व, यानी इसके इस विसर्ग के पहले नामी रहना चाहिए। अब ये नामी क्या है, तो नामी को समझने के लिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए ऋक् प्रातिशाख्य में एक सूत्र है, ये देखिए, ये है नामी संज्ञा करने वाला सूत्र। आप लोग चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। और अगर यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ तो आपको नोट्स मिलेगा ही, है। तो ऋकारादयः 10 नामिनः स्वरः, ऋकार आदि से 10 गो लेकर के नामी स्वर कहे गए। यानी हम लोग स्वर का क्रम, इसीलिए आप लोगों को मैंने कॉपी में लिखाया था, क्योंकि ये हर बार काम आएगा। ऋकार आदि से 10 गो लेना है। तो क्या बताया था, अ री री ई उ, फिर ए ओ ऐ, ऐसा बताया था ना। तो इसका मतलब बोला ऋकार से लेना है, यानी आ को छोड़ देना है, वरना री दीर्घ री। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए है भी, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, री हुआ, दीर्घ री हुआ, ई हुआ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, यहरस उ, दीर्घ उ, ए ओ ऐ ओ। ये 10 स्वर, यानी ये 10 स्वरों का नाम क्या है, रेफी। ये नामी है, इनका नाम क्या है, नामी है। तो इसका मतलब री से लेकर के स्वरों में औ तक, इसका नाम क्या है,
नामी है। अब तो नामी हम लोगों ने समझ लिया कि नामी 10 गो स्वर का नाम है, वो आ को छोड़कर जितने स्वर है उन सभी को नामी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विसर्ग है उसके पूर्व में नामी रहना चाहिए रे भैया। तो ये अब नामी क्या है, तो नामी यानी आ को छोड़कर बाकी स्वर। तो बाकी स्वर में कौन कौन आ जाएगा, री से लेकर के औ तक। री से लेकर के औ तक ये रहेगा किसके पहले, विसर्ग के पहले। तो इस विसर्ग का नाम क्या हो जाएगा, रेफी हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया कि नामी पूर्व वाला अगर यदि रेफी है यानी विसर्ग है तो उसको बोला जाएगा रेफी। ये है पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र में बोला कि महः अपः वर्जम इतरः यथोक्तम। यानी ये जो नियम बताया ना कि आ को छोड़कर जो अन्य स्वर है उसी को ना नामी बोलते हैं। तो यानी आ को छोड़कर जो अन्य स्वर होना चाहिए, जो विसर्ग होगा, विसर्ग के पहले क्या होगा, नामी रहेगा। तो नामी यानी आ को छोड़कर अन्य स्वर, क्योंकि 10 स्वर का जो नाम अभी लिखाया था उसमें आ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो मह है जो अप है इन दोनों को वर्जम मन त्याग करके, इन दोनों को छोड़कर इतरह, इन दोनों से इतरह मन अन्य, इन दोनों से अन्य, यथोक्तम मन जैसा कहा गया है, जैसा कहा गया वैसा ही। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर यदि महः और अपः, तो इसको बोल सकते हैं रेफी, नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या है, अ है, और अ जो है नामी में नहीं आता है। और हमने क्या कहा था, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, नामी रहना ही चाहिए। तो इस सूत्र ने बताया कि जो मह और अप है इन दोनों को छोड़कर ये नियम लागू होगा। जो नियम ऊपर में बताया यथोक्तम मैंने जैसा कहा गया, ऊपर में कहा गया क्या कि नामी पूर्व में होना चाहिए, तो महा और अपा में ये नियम लागू नहीं होगा। इसीलिए कहा कि महा और अपा को वर्जम मन छोड़कर इतरह मन अन्य जगह पर ये नियम लागू होगा। कौन नियम, जो ऊपर में बता दिया गया है। तो इतरह मन अन्य जगह पर जैसा कहा गया ये नियम अन्य जगह पर लागू होगा महा और अपा को छोड़कर। अभी इसका प्रयोजन बताऊंगा आगे जाऊंगा। तो आगे एक सूत्र है ये महर ऐसे कुछ है, अभी मुझे सूत्र याद नहीं आ रहा है। तो उस सूत्र के कारण ही यहाँ पर है कि महा और अपा की भी रिफित संज्ञा होती है, रेफी संज्ञा, इसीलिए यहाँ पर उसका त्याग कर दिया गया। बस इस सूत्र का इतना ही कहना है कि महा और अपा को छोड़कर इतरह मना किसी अन्य जगह पर ही जैसा कहा गया वैसा नियम फॉलो होगा। यानी महा और अप के साथ ऐसा नियम फॉलो नहीं होगा जो ऊपर में कह दिया गया है ना। तो इसीलिए चलिए, यानी महा और अपा में महा और अपा को भी रिफित संज्ञा बोल पाएंगे, है ना। उसके पहले अ है फिर भी। चलिए ये है। इसके बाद देखिए एक दूसरा सूत्र है अंतोदात्तम अंतः। अंतः यहाँ पर है, हाँ, अंतः यानी अगर यदि अंत शब्द अंतोदात्त है, स्वर की व्यवस्था की गई है वेदों में, अनुदात्त उदात्त और स्वरित। तो अगर यदि उदात्त स्वर होता है या अनुदात्त स्वर होता है या स्वरित होता है, इन सब का भी भेद है। उदात्त का ही भेद अंतोदात्त, यानी अंत में अगर दी उदात्त, यानी राम बोल रहे हैं तो राम के म के अ में अगर दी उदात्त है तो इसको क्या बोलेंगे, अंतोदात्त, है ना, ये स्वर है। तो इन्होंने कहा कि अगर दी अंत पद अंतोदात्त है तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी, रेफी संज्ञा होगी। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए क्योंकि आज हम लोग रेफी संज्ञा को पूरा मूल रूप से पढ़ेंगे। हाँ, तो अंत शब्द की रेफी संज्ञा कब होगी, जब वो अंत शब्द अंतोदात्त होगा। हाँ, चलिए ये सूत्र समझ लिया हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये नामी तो बता दिया था मैंने, ये उष्मा वाला भी बात हो गया है। पांचवा को बोलते हैं महा अपा को छोड़कर ये नियम लागू होता है, अंत शब्द ये बता दिया था। अब देखिए
अब ये है अक्षाविपर्यय। अक्षाविपर्यय यानी अक्ष विपर्यय होने पर, इसके पहले स्वर का बात आ रहा था ना कि ये अंतोदात्त हो, तो ये स्वर का बात हो रहा था। तो स्वर के विपर्यय हो जाने पर जो अक्षा शब्द है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? रिफित संज्ञा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर का विपर्यय हो जाना किस स्वर का, इसके पहले कौन सा स्वर का बात हो रहा था? अनुदात्त का बात हो रहा था। ये क्षम्यताम, अनुदात्त का बात नहीं हो रहा था, अंतोदात्त का हो रहा था, है ना। अंतोदात्त का, अंतोदात्तम अंतः, ऐसा सूत्र था ना, इसके पहले पढ़ा था जो मैंने। तो इन्होंने कहा कि इसके विपर्यय हो जाने पर, यानी अंतोदात्त के विपर्यय यानी अलग या फिर अभाव, अंतोदात्त नामक स्वर के अलग हो जाने पर जो अक्षा शब्द है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? रेफी संज्ञा होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अक्षः पद की रेफी संज्ञा कब होगी? जब ये अक्षा या तो ये अंतोदात्त को छोड़कर कोई और स्वर हो सकता है, इसीलिए बोल दिया यहाँ विपर्यय, यानी छोड़कर। किसको छोड़कर भाई? अंतोदात्त को। अगर यदि अंतोदात्त को छोड़ करके अक्षा में और कोई स्वर है तो इसकी क्या संज्ञा होगी? रिफी संज्ञा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षा शब्द में कभी भी अंतोदात्त नहीं होना चाहिए, और अगर ये अंतोदात्त हो रहा है तो इसको रेफी नहीं बोलेंगे। इसीलिए कहा कि विपर्यय यानी अलग होने पर, यानी अंतोदात्त से अलग होने पर अक्ष की रेफी संज्ञा होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है स्पर्शे चोषः प्रत्यये पूर्व पद्य। पद्य जानते हैं आप लोग, जिसको गाया जा सके, है ना, गद्य जिसको पढ़ा जा सके, उल्टा हो जाता है ना। तो इसने कहा कि अगर यदि उषः पद है, यहाँ च जोड़ उषः चोषः बन गया। हाँ, उषः है यहाँ पर, च प्लस उषः क्या बनेगा? चोषः। तो अगर यदि उषः पद है और ये उषः पद प्रत्यय में है, यानी बाद में है। प्रत्यय यानी क्या होता है? बाद। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं। तो अगर यदि उषः पद प्रत्यय यानी बाद में है और ये उषः शब्द के बाद, उषः शब्द बाद में, और उस उषः शब्द के बाद भी कोई स्पर्श है, समझिएगा इसको बढ़िया से। बोला अगर यदि कोई उषः शब्द है, तो हम लोग इसका पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। उषः शब्द है, ठीक है। फिर बोला कि प्रत्यय मन उसके बाद में, उषः शब्द के बाद में स्पर्शे मन कोई स्पर्श वर्ण है, और ये उषः शब्द कैसा है? पूर्व पद्य वाला है। इसका मतलब ये कोई पद्य में बंधा हुआ है, तो ये उषः की क्या होगी? रेफी संज्ञा होगी। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए उषर बूध में देखते हैं कि जो उषः शब्द था, तो उषः शब्द विसर्ग था, उसके बाद क्या था? बूध। तो बताइए बूध में जो ब है यह स्पर्श वर्ण है, इसीलिए इस विसर्ग को क्या बोलेंगे? रेफी। और ये एक पद्य भी है, देखिए उषर बूध आवह, है ना, ये एक पद्य भी है। चलिए, तो अगर ये पद्य में कहीं पर उषः शब्द आ रहा है और उसके बाद स्पर्श आ रहा है तो उस उषः की क्या होगी? रेफी संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ तक ही मेन सूत्र था, और अब जो आएगा केवल और केवल शब्दों को बताएगा। देखिए ये शब्द की प्रातिपदिक, जैसे वहाँ आया ना उसमें त्वे अमीच प्रगृह्या, उसी प्रकार अब केवल शब्द आएंगे, बोलेंगे इस शब्द की प्रातिपदिक होगी ये, क्षम्यताम, इस शब्द की रेफी होगी, इस शब्द की रेफी होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं। बोला प्रातः, प्रातः शब्द की कौन सी संज्ञा? रेफी संज्ञा। उसके बाद बोला देवम भाहा, भाह मन भा शब्द का अगर ये देवम, देव पद अगर ये पूर्व में है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है देवम भा है, यानी कि भा शब्द के पूर्व में क्या है? देव है। यानी भा शब्द के पूर्व में अगर यदि देव है तो भा की कौन सी संज्ञा होगी?
रेफी संज्ञा होगी। यहाँ लिखा भी वही होगा, आप पढ़ सकते हैं। भा सब पद रेफित संज्ञक होता है अगर उसके पूर्व में क्या है, देवम हो, है ना। चलिए उसके बाद है वध, वधः आद्युदात्तम, वधः आद्युदात्तम, र को विसर्ग कर देंगे यहाँ पर। तो वधः आद्युदात्तम का अर्थ क्या हुआ कि अगर यदि आद्युदात्त वधः शब्द है, समझिएगा, अगर यदि ये वधः कहीं पर वधः पद का प्रयोग आद्युदात्त हुआ, यानी इसमें स्वर कैसी है, आद्युदात्त है, तो ये वधः क्या है, रिफित संज्ञक है। चलिए आद्युदात्तम वधः। और अगर दी कह, यहाँ पर देखिए कह जोड़ अनुदात्तम है, कह जोड़ अनुदात्तम, कह जोड़ अनुदात्तम है, इसका मतलब करुणा, र को विसर्ग कर देना है। तो क शब्द की भी ये रेफी संज्ञा होगी, लेकिन कब, जब ये क क्या हो, अनुदात्त हो। तो कह शब्द की रेफी संज्ञा कब होती है, जब ये अनुदात्त हो। फिर अविभः, ये डायरेक्ट बोल दिया, अविभः पद की कौन सी संज्ञा होती है, रेफी संज्ञा होती है। सूत्र में कोई वो नहीं है, सब सूत्र आसान है। फिर बोला कि तत्पूर्वक आदह, आदह पद की क्या होती है, आदह यहाँ पर है, फिर तत् है, हाँ। बोला तत्पूर्वक आदह पद की क्या होती है, रिफित संज्ञा होती है। इसका मतलब ये है कि जो तत्, यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण भी दिया है, देखिए मैं इसका उदाहरण दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका उदाहरण यहाँ मिलेगा आपको। इसका उदाहरण किधर गया, देखिए यहाँ पर तदादह लिखा है, तत्पूर्वक आदह है, तो इसकी क्या होगी, आदह की क्या होगी, रेफी संज्ञा होगी। अगर ये तत्पूर्वक कहीं पर आदह, यानी तत् के साथ कहीं आदह है, तो आदह की क्या होगी, रेफी संज्ञा होगी। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, तत्पूर्व में हो तो आदह की क्या होगी, रेफी संज्ञा होगी। सूत्र है तदादह, है ना। फिर स्थः प्रागाथम, प्रागाथ माना होता है सूक्त। सूक्त में अगर यदि कहीं पर स्तः शब्द आ रहा है, स्तः पद आ रहा है, तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी, रेफी संज्ञा होगी। देखिए यहाँ पर स्तः आया, इस स्तः की क्या होगी, ये सूक्त में आया है, तो इसीलिए स्तः की क्या हुई, रेफी संज्ञा। इसके बाद चलते हैं एतशे कह, एतशे कह, एतशे पूर्व में, देखिए सूत्र से ये अर्थ निकल जाता है, आप लोग देख रहे हैं एत से पहले था, तो इसका मतलब क्या हो गया, एत से पूर्व में रहे और क रहे बाद में, तो एत से पूर्वक कह की क्या होगी, प्रगृ, ये प्रगृ नहीं, एत से पूर्वक कह की क्या होगी, रेफी संज्ञा होगी, है ना। तो एतस रहे, एतसे रहे प्लस कह रहे, तो इस कह को क्या बोलेंगे, रेफी संज्ञक बोलेंगे, हाँ। उसका दिवे कह, कितना आसान है, दिवे रहे और कह रहे, तो इस कह को क्या बोलेंगे, रिफित बोलेंगे। अपस कह, ये भी आसान है, अगर यदि अपह रहे कहीं पर और क रहे, तो इस क को क्या बोलेंगे, रेफी संज्ञा बोलेंगे। सबका उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा उदाहरण भी मैं दिखाते देता हूँ। ये तसे वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पर है, ये तसे पूर्व में था और ये क है। फिर इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिवे का है उदाहरण। अपस्कह का भी उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, अपस्कह है उदाहरण। और अत्साह एक पद ही है ना। अत्साह पद का बोला, अत्साह पद भी रिपीट संज्ञक होता है, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, है ना। ये तो आसान सब है। चलिए ये अत्साह शब्द यहाँ पर देखिए, इस उदाहरण में भी आपको मैं दिखाता हूँ। लोपाशा है ये प्रत्यय मत्सा, मत्सा में अजोड़ सा, अत्सा की क्या होगी, रिपीट संज्ञा होगी। इसके बाद इसमें क्या बताया, इस सूत्र में देखता हूँ, ये सब है रेफी संज्ञा करने वाला। मैंने पहले ही बता दिया कि रेफी संज्ञा करने वाला टोटल कितना सूत्र है, 39। ये 92 से लेकर अभी जाएगा, इसका पूरा अधिकार 103 तक जाएगा, हाँ 103 सूत्र तक। तो ये बोला कि अमन नहीं हो वी पूर्वला पूर्वम अस्तः, अगर यदि कोई अस्तः शब्द
वी पूर्व वाला अ यानी नहीं हो, अवी पूर्व वाला हो, समझिएगा, अवी पूर्व यानी वी पूर्व वाला नहीं, नहीं तत्पुरुष समास है। तो अगर यदि कहीं अस्तः शब्द अविपूर्व वाला नहीं हो यानी कि विपूर्व वाला नहीं हो तो अस्तः की कौन सी संज्ञा होती है, रेफी संज्ञा होती है। इसका उदाहरण में देखिए, यहाँ देखिए अस्तः, वृत्रम अस्तः, इसके पहले कहीं देखिए वी है, नहीं है, ठीक है। चलिए, स्वः स्वरितम, कितना आसान है कि स्वः है, अगर स्वः पद स्वरित है, स्वरित अगर इसका मतलब स्वर है स्वः का, तो स्वः की कौन सी संज्ञा होती है, रेफी संज्ञा, ये सब याद रखिएगा। लेकिन अगर यदि समास का अंग है, समझिएगा, अगर यही स्वः पद समास का अंग है और समास का उत्तर पद का अंग है, यहाँ उत्तरम लिखा है, अगर यदि कोई समास के उत्तर पद का अंग स्वः है तो ये स्वः जो है न मन नहीं होता, इसकी रिपीट संज्ञा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण में भी दिया है, यहाँ पर इसका उदाहरण नीचे दिया है, ये देखिए, ये यहाँ स्वः था लेकिन स्वः के साथ समास हो गया था प्र का, तो प्र के साथ स्व का समास हुआ तो ये स्वः जो है ये उत्तर पद वाला हो गया, प्लस में ये समास का अंग बन गया ना अब, तो इसीलिए ये स्वः की क्या हुई, रिपीट संज्ञा नहीं हुई। लेकिन जब तक अकेला स्वः है और ये स्वः जो है स्वरित है तो स्वः स्वरितः, ये सूत्र से इसकी ये रिपीट संज्ञा हो जाएगा, है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पर है स्वरादेशो अपूर्व पदेशु। अब इसके पहले जितना भी स्वर का आदेश हुआ, समझिएगा, इस सूत्र ने कहा कि अगर यदि कहीं स्वर का आदेश का बात हो रहा था कि नहीं, स्वर का आदेश का, देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, देखिए स्वर का आदेश हो रहा था कि अंतोदात्त होने पर अंत पद रिपीट संज्ञा, आद्योदात्त होने पर वध पद रिपीट संज्ञा, स्वरित होने पर स्व पद रिपीट संज्ञा, ये सभी स्वर का बात हो रहा था, स्वर का आदेश हो रहा था, इसी को बोला स्वरादेश। तो बोला अगर यदि स्वरादेश कहीं पर हो रहा है तो वह पूर्व पद के नहीं होने पर ही लागू होता है। इसका मतलब ये है कि जो स्वर कला वाला बात किए वो पूर्व पद वाला नहीं हो, यानी उसके पूर्व में कोई पद नहीं हो। इसीलिए यहाँ पर कहा कि यदि अंत इत्यादि निर्दिष्ट पद है तो ये पद पूर्व पद में होता है, अगर ये पद पूर्व पद में रहेगा तब ये अनुदात्त आदि स्वरों से युक्त होने पर भी रिफित ही होते हैं। यानी ये पूर्व पद में नहीं होगा तब ये नियम लागू होगा। जो ये अंतः आदि पद है, अंतः हुआ, वधः हुआ, ये सब पद अगर यदि पूर्व पद में नहीं है तभी ये स्वर का नियम लागू होता है, इस सूत्र का कहना है, ठीक है। बाकी बात आप एक एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, है ना, कि अगर इस स्वर का विधान ये सब अभी पढ़ाया था मैंने आपको, तो पूर्व पद पर होने पर नहीं लगता है, यानी कि अपूर्व पदेश हुए ना, पूर्व पद के होने पर ये नहीं होता है ये काम, ये जो स्वर वाला काम है स्वरादेश है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि पूर्व पद के होते हैं तो ये अनुदात आदि अन्य स्वर के युक्त होने पर रिपीट हो जाते हैं। सही बात है कि अगर यदि कहीं पूर्व पद में हो भी गया, अंत शब्द आ भी गया, तो अगर यदि वो स्वर है, स्वर का आदेश है, तो वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझना है कि स्वर का आदेश अगर यदि कहीं पर कहा गया है पहले के सूत्रों में तो वो पूर्व पद के नहीं होना चाहिए वहाँ पर, यानी कि जो अंतः आदि शब्द है वो पूर्व पद में नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे है, आपको मैंने बताया था कि ये महोपवर्जम इतरह, ऐसा एक सूत्र था जो कि बता रहा था कि महा और अपा को छोड़कर बाकी जगहों में वो नियम लागू होगा। जो रिपीट संज्ञा वाला सूत्र था, उष्मा पंचमो नामी रेप, है ना। तो यहाँ उसी चीज़ का तात्पर्य मैंने उस समय बताया था कि आपको मैं कहूँगा। तो ये अवर महा एक सूत्र है, ये क्या बोल रहा है कि महा पद के पूर्व में होने पर जो अव पद है ये उल्टा हो गया है। ये लिखने में सूत्र उल्टा, ऐसे सही है अपने हिसाब से। इसका कहना है कि महापद अगर पूर्व में है तो अवह की क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। अवह की क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। इसका मतलब ये है कि कहीं अगर यहाँ पर देखिए अव शब्द है
तो अब शब्द की प्रगृह संज्ञा क्यों है? अब शब्द की प्रगृह संज्ञा क्यों हुई? क्योंकि ये महा से पूर्व में, इसीलिए बोला महापद से पूर्व में होने पर अब की क्या होगी? प्रगृह संज्ञा। इसका मतलब अब पूर्व में रहेगा, महा बाद में रहेगा। अब प्लस महा, तब ये महा की क्या होगी? क्षम्यताम, तब ये अब की क्या होगी? रिफित संज्ञा होगी। चलिए, उसके बाद क्या है? बोला कि ऊधा पद का भी रिफित संज्ञा होता है। देखिए यहाँ पर ऊधा पद है, परम जोड़ ऊधा, ऊधा है ना, दीर्घ ऊर्धा, तो ऊधा पद की भी रिफित संज्ञा होती है ना। मैं बार बार प्रगृह ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि प्रगृह में आज बहुत ज़्यादा पढ़ के आया हूँ। खैर कोई बात नहीं, प्रगृह नहीं याद रखना, अभी हम लोग रिफित पे चल रहे हैं ना, तो हर बार मैं ये मैंने इस पर रिपीट ही रहना है ना। अभी हम लोग रिपीट पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है ना कि अगर यदि ऊधा शब्द ऊध बना होता है थन, जो गाय का थन होता है स्तन, उसको ऊधा बोलते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो ऊधा है, अगर यदि ये ऊधा स्वर और घोषवत परम ऊधा, यानी ऐसा ऊधा जिसके परम मन बाद में कोई स्वर हो या तो कोई घोष हो, कोई घोष वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो, तो उस ऊधा की क्या होगी? रिफित संज्ञा होगी। लेकिन एक और दिया कंडीशन, एक और बताया कि ये जो है ऊधा है आधी ऋचा के अंत में नहीं आने वाला होना चाहिए। आधी ऋचा के अंत में नहीं आने वाला होना चाहिए। तो अन, देखिए अन अर्धर्च अंते, यानी आधी ऋचा के अंत में नहीं आने वाला ऊध होना चाहिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण है उधर न, तो यह आधी ऋचा में तो आया नहीं। आधी ऋचा इसका कैसे होगा? इसका दो पाद होगा, फिर उसका दो पाद होगा, ये जो दो पाद है ये आधी ऋचा में होगा, लेकिन ये एक ही पाद में ऊधा आ गया। इसका मतलब ये आधी ऋचा में नहीं आया। तो आधी ऋचा में नहीं आने वाला जो ऊध है, ऊध, इस ऊध की क्या होगी? रिफित संज्ञा होगी। अगर दी ये ऊध के बाद, सिंपल भाषा में आप समझिए ना, उतना नहीं जाना है। ऊध रहे, इसके बाद कोई स्वर रहे या फिर कोई घोष रहे, तो इस ऊध की क्या बोलेंगे? रिफित संज्ञा होगा, है ना। उसके बाद क्या है, आप इसको पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पर कुछ सूत्र है। ये सूत्र बोलता है कि अगर यदि, ये भी ऊधा के संबंध में ही है, कि अगर यदि ऊधा शब्द के बाद रेफ आए, अरुशास शब्द आए, अत्रिणत यहाँ त है, हाँ, त आधा और म क्या हो जाएगा? यहाँ पर येरो अनुनासिक या अनुनासिको आ जाएगा, और फिर मही, तब न मन नहीं होता है रिपीट संज्ञा। इसका मतलब ये है, वहाँ क्या बोल रहा था कि ऊधा के बाद कोई भी स्वर रहे या फिर घोष रहे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ऊधा शब्द के बाद रेफ रहे यानी र रहे, अरुशास शब्द रहे, अत्रिणत शब्द रहे या मही शब्द रहे, तो वहाँ पर नहीं होता है ना। इसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर रेफ था, देखिए यहाँ पर समुधा, समूह जोड़ धा, ऊधा के बाद र था या रेफ था, तो इसीलिए ऊधा का नहीं हुआ। अरुसास का उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ देखिए ऊधा है, ऊधा के बाद अरुसास आया, इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ। फिर यहाँ पर अत्रिणत देखते हैं, ऊधा के बाद अत्रिणत आया, इसीलिए ऊधा का क्या हुआ? रिपीट संज्ञा नहीं हुआ। फिर मही का देखते हैं, तो ऊधा, दूध में द में ऊधा है, उसके बाद मही आया, तो यहाँ ऊधा पद का नहीं हुआ। उसके बाद क्या है? उसके बाद बहुत आसान है, ई वाला, इसको बहुत ही अच्छा से समझिएगा। हाँ, बोला कि अगर यदि कहीं एक ही पाद में, एक पादे है, एक ही पाद में अगर यदि कोई वी, यहाँ पर तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? वी अप, वी जोड़ अप जोड़
अपूर्वाणी। यहाँ पर देखिए वी जोड़ अप जोड़ पूर्वाणी जोड़ असमास योग। हाँ, मतलब वी अप पूर्व वाला, वी अप पूर्व वाला हो, वी अप पूर्व वाला हो तो वह अब और अब इसको तोड़ देंगे सबको। पहले अभी आपको मैं तोड़ के बता देता हूँ। यहाँ वह है, फिर अब है, फिर अब है। हाँ, अब ये सूत्र का मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ कैसे है। बोला या तो वी रहना चाहिए या तो अप रहना चाहिए। ठीक है भाई। इसके बाद अगर यदि वह आया, ये वह आया, या अब आया, या आप आया, आप नहीं है, आप है, यहाँ पर आप है ना, तो ये तीनों में से किसी की भी रेफी संज्ञा हो सकती है, लेकिन इसके पहले वी आप अप होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है इसके साथ सर्च कि एक ही पाद में ये तीनों, ये सब वर्णन होना चाहिए, सभी एक ही पाद में होने चाहिए। हाँ, और प्लस में पूर्वानी समास योगांत, यानी कि ये तो पूर्व में हो तो ये तो वी और अब पूर्वानी ये तो ऐसे है, लेकिन असमास योगांक यानी ये समास के योग का अंग नहीं हो, यानी ये समास वाला नहीं हो। पांचों में से यदि कोई समास वाला घटक नहीं हो, हाँ, ये जो पांच बताया वी अप व अब ये सभी समास का कोई घटक ना हो इनमें से। हाँ, तो इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि वह बोला था, तो यहाँ देखिए वी के बाद वह आया, देखिए फिर यहाँ पर देखिए अब का उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर अब जो आया है वी के बाद अब आया है, फिर वह आया है अब के बाद। अब का उदाहरण देखते हैं तो वी जोड़ अब के बाद आया है वी। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि वी और अब के बाद वह अब और अब आने पर उसकी रिपीट संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से अब कुछ कुछ शब्द आएंगे। हाँ, यहाँ से कुछ कुछ शब्द आते हैं, यहाँ से कुछ कुछ शब्द आएंगे कि पथ्या है, मघोनी, दिवी, चक्षसा, मदे, पूर्वः, ये सब परीक्षा में यहीं से आएगा सवाल। हाँ, ये अर्चिशा है, फिर अत्रिशाम है। ये अगर यदि उत्तरेशु मन बाद में हो तो न मन नहीं होता है। बहुत ही आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है कि अगर यदि वह अब या अब इसके बाद यदि पथ्या, मघोनी, दिवी, चक्षसा, मदे, पूर्व, अचीषा, अत्रिशीशाम ये उत्तरेशु मन बाद में हो तो न मन नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? रिपीट संज्ञा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि पथ्या, मघोनी, दिवी, चक्षसा ये सब जो है बाद में हो तो वह अब इसके पहले वह और अब आप का कर रहे थे। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए रिपीट संज्ञा करने वाला सूत्र, इसमें कुछ नहीं, ये शब्द का नाम है होतः, सनितः, पोतः, नेष्टः, सोतः, सवितः, नीतः, त्वष्टः, मातः, जनितः, भ्रातः, श्रातः, स्थातः, जरितः, घोतः, घरतः। इन सभी सब पदों की क्या होती है? रिपीट संज्ञा होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा इनमें से कौन रिपीट संज्ञक है, तो होतः, सनितः, पोतः, इनमें से सभी ऐसा आ सकता है। हाँ, चलिए 101 हो गया। 102 नंबर में क्या है? इसमें भी वही है, जमातः, दुहितः, दर्तः, प्रशास्तः, रवितः, पितः, दोषावस्तः, अवस्पर्तः, प्रयन्तः। ये सभी अगर यदि इन सभी की भी रिपीट संज्ञा होती है, लेकिन उत्तमम अंतिम वाले के साथ एक कंडीशन है। ये प्रयंत यहाँ अंतिम है, अंतिम शब्द यहाँ कौन है? प्रयंत। तो प्रयंत के साथ ये कंडीशन है कि ये इंगयम होना चाहिए। उत्तम यानी अंतिम, अंतिम को इंगयम होना चाहिए। इंगयम का अर्थ है खंडाकार, यानी प्रयंत हमेशा खंडाकार में रहेगा तभी इसकी प्रगृह संज्ञा। बाकी सबकी तो प्रगृह संज्ञा ऐसे ही हो जाएगी जमाता वगैरह की, लेकिन जो उत्तमम है, जो अंतिम है, तो प्रयंत यहाँ अंतिम शब्द है। देखिए यहाँ पर प्रयंत अंतिम शब्द है, तो अंतिम अर्थात प्रयंत शब्द सावग्रह यानी कि ये अवग्रह वाला चिन्ह के साथ होने पर ही रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सब का उदाहरण दिया है, आप आराम से पढ़िए,
देखिए शब्द का उदाहरण दिया है, देखिए सबका दिया है ना। हाँ, और यहाँ पर देखिए प्रयंत का भी उदाहरण दिया है। प्रयंत को कैसे होना चाहिए भाई, तो प्रयंत को हमेशा ऐसे होना चाहिए, खंडकार सहित। हाँ देखिए यहाँ पर प्रयंत दिया है खंडकार सहित, देखिए है ना, तभी इसको बोलेंगे रेफी। और ये भी कुछ कुछ शब्द बताया गया है कि कौन कौन शब्द इनमें से माने कि रेफी संज्ञक है। तो दीधा हुआ, अभा, या र को विसर्ग कर देंगे, फिर र को विसर्ग करेंगे अवरीव, फिर र को विसर्ग करेंगे अदर्द, फिर दर्द, फिर अधर्ग, या र को विसर्ग करेंगे, फिर अजागह, फिर र को विसर्ग करेंगे अजीगह, फिर वा, फिर र को विसर्ग करेंगे अपौनः, फिर पुनः, फिर र को विसर्ग करेंगे ये पुनः, फिर अस्पह, अस्पह, फिर र को विसर्ग करेंगे अकह, फिर अस्पह, फिर र को विसर्ग करेंगे सस्वह अहह, फिर सनुतः, और फिर सबह, फिर अस्वह। ये सभी रिपीट संज्ञक होते हैं। तो मैंने आपको आज जितने भी ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार जितने भी रिपीट संज्ञक शब्द है, रिपीट संज्ञा करने वाला है, वो सारे को मैंने बता दिया। और इनसे ज़्यादा ये आप दूसरा भाग था, इससे ज़्यादा कहीं से सवाल आ ही नहीं सकता है ऋक् प्रातिशाख्य में। जितना मैंने बता दिया है, आपको सिर्फ मन से इतना पढ़ लेना है और उसके बाद बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये अध्ययन अच्छा लगा होगा, अध्यापन, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि समानाक्षर, संध्याक्षर, ये सब बहुत ही आसान है। तो ये सब को आप अच्छे से समझिएगा और कॉपी में इसका नोट्स बना लीजिएगा। और ये नामी स्वर वगैरह बता दिया आप लोगों को। और अगर भी परीक्षा में कोई पूछा जाए कि ऋक् प्रातिशाख्य में ना ये रेफी से संबंधित कितना सूत्र है, तो बोलिएगा 39। हाँ इतना है। तो हम लोगों ने ये रेफी बता दिया था अभी आपको। तो इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, ये तो ऋक् प्रातिशाख्य आज समाप्त हो गया। आप लोग इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जाइएगा क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए हम महाअपा को छोड़ा था, क्योंकि बाद में महा आया था, है ना, यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार से आज मैंने ऋक् प्रातिशाख्य समाप्त कर दिया। आपको ये कैसा लगा मेरा अध्यापन, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।